तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो। तो हमारा आज के क्लास है चैप्टर नंबर 2। हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है सूरदास। मतलब सूरदास के इस कहानी में पढ़ने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मतलब सूरदास के इस चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। सारे चैनल के अंत तक बने रहना। मतलब सूरदास के पार्ट है सारा एकदम क्लियर ही कराने वाले। जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है बार बार बिहार बोर्ड में, वही के कराने वाले हो, ठीक ना। देखिए सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को सब तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा। कह रहा प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से कौन से कवि सगुण भक्ति धारा कवि सगुण भक्ति धारा कवि है। चलिए देखना है। ऑप्शन नंबर है जैसी जी, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है सूरदास या कुतुम बोल। देखिए जो कह रहा है भक्ति धारा का कवि है, तो जो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा सूरदास, ठीक ना। सूरदास है जो भक्ति धारा कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पर जो प्यारे बच्चों, चलिए भोजन भोजन करी नंद अचमन लौहो मांगे सुर क्या है जूठनिया। यह पंक्ति किस कविता से लिए गए। देखिए जो इसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो कि क्या सूरदास है ये कृष्ण के भक्त थे। वही बता रहा है जो कृष्ण खाता है कुछ गिराता है, कुछ जो कि क्या करते हैं मट्टी में गिराता है, इस तरह से खाते हैं। तो यही बात बताया गया है तुलसीदास की ना सूरदास में, सूर्य के पद में, मतलब सूरदास के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर यह होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। क्या है दोस्तों, पढ़िए जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस कविता से बताया गया। देखिए जो कृष्ण था, कृष्ण को सुबह होने के जगाया जा रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर सिंह कुसुम फूले। और सुबह सुबह क्या हुआ कि गाय गौशाला में अपने दूध पीने के लिए जा रहा है। मतलब बहुत सारे बात बोलकर कोई क्या कृष्ण को सवेरे से जगाया जा रहा है, बहुत सारा बात बोलकर, ठीक ना। तो वो जागते नहीं है। ये बात किस पाठ में बताया गया है, तो सूरदास के पद में। ऑप्शन नंबर ए होगा सूरदास के पद में। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 है कि सूरदास की जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास की जन्म स्थान कहाँ है। चलिए देखिए सीही में, अमेठी में, वादा या जयपुर में। तो सूरदास जी का जन्म स्थान इनका सीही में क्या है, सीही में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर के हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। बताइएगा हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। देखिए तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे लगा रहे हैं, इसलिए देखिएगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य सूर से सूरदास, असुर से सूर्य, ठीक है। सूर्य से सूर्य, सूर्य असुर से सूरदास, मतलब का सूरदास होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन प्यारा बच्चा और छठा नंबर क्वेश्चन को लगाएगा तमाम बच्चे कि क्या राम भक्ति को रभति खो कर खरिकिनी में बछरा हित धाई। यह पंक्ति के मतलब का है न कि दोस्तों है इसका अर्थ, जो बछड़ा होता है ना, जो बच्चे होते हैं गाय का, मतलब गाय गौशाले की ओर जा रहे हैं वो अपने माँ के दूध पीने, मतलब कि ये बात को बताया गया है सूरदास के पद में। क्या हो ऑप्शन नंबर सी होगा। उषा कहानी किनके द्वारा लिखा गया प्यारे बच्चों, तो उषा कहानी है शामशेर बहादुर सिंह की। और यह बात बोलेगा गांव घर किनके द्वारा लिखा गया है, तो गांव घर ज्ञानानंद पत जी। और यह भी बात बोलेगा पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सॉरी ये पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा, ठीक ना। आगे बढ़ जाओ चलेगा और हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सत्यांग में किनकी अभिरुचि। सत्यांग मतलब को होता है साधु संत के ज़्यादा जाते हैं, लेकिन सत्यांग के सब में जानते ज़्यादा जो कोई रुचि था इनका सूरदास का था, ठीक ना। सूरदास का था। ऑप्शन नंबर मानना है बी नंबर। अगला क्वेश्चन लगाइएगा कि भक्ति की क्या है, कृष्ण भक्ति के शाखा कवि है। प्यारे बच्चे लगाएगा जो कृष्ण भक्ति के शाखा कौन है, तो तुलसीदास होंगे। क्या रहीम होगा, सूरदास या नाभादास। देखिए दोस्तों भक्ति रस के सॉरी कृष्ण भक्ति के जो कवि थे, जो कृष्ण भक्ति के कवि थे, वो हमारा लेखक का नाम है सूरदास। क्या है, सूरदास था। ऑप्शन हमारा सी नंबर होगा। प्यारे बच्चों और 9 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा कि सूरदास की कौन सी रचना है। प्यारे बच्चों सूरदास में कौन सी रचना है बताइएगा। पुत्र वियोग, कड़वक, छपाई या सूर सागर। सूरदास में कौन सी जो रचना है, तो देखिए सूरदास सू से सूरदास, मतलब कि सू से सूरदास। क्या है, सू से सूरदास और सू से सूर सागर, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा सूर सागर है। क्या इनके ही द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन लगाने की इजाजत दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति है, मतलब जो कृष्ण भक्ति है, ये क्या राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, मृत भक्ति है या देश भक्ति थे। प्यारे बच्चे नहीं देश भक्ति मानना है, न ही मृत भक्ति, न ही राम भक्ति मानना है। ऑप्शन में भी है कृष्ण भक्ति थे। क्या है, सूरदास या कृष्ण भक्ति के धारा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बढ़ जाओ। देखिए बहुत बार ये पूछ दिया है 21 में और 22 में, फर्स्ट सब पूछ दिया है।
कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास प्यारे बच्चों क्या अवधी होगा, खड़ी बोली होगा, ब्रज भाषा या मैथिली। इनका भाषाएं क्या था दोस्तों, तो यह है ब्रज भाषा थी ना, ब्रज भाषा के कवि कहलाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो कि मलिक मोहम्मद जैसे भी ब्रज भाषा के हैं और तुलसीदास भी ब्रज भाषा का, सूरदास सब ये ब्रज भाषा में है, ठीक ना, तीनों जो लेखक हैं ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह विश्व में अद्वितीय कवि सर्वोपरि कवि कौन है। प्यारे बच्चों बादशाह के इस विषय में अद्वितीय कवि कहने वाले सूरदास है। क्या है, सूरदास है, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। प्यारे बच्चों लगाएगा 13 नंबर है कि सूरदास किस धारा के कवि कहलाते हैं। तो सूरदास है दोस्तों, पहला ही बता दिए हैं, तो सूरदास है कृष्ण भक्ति धारा के। क्या है, ऑप्शन नंबर भी है कृष्ण भक्ति धारा के। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों। चलिए 14 नंबर है कि कृष्ण कहाँ से बैठकर भोजन कर रहा था। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था। क्या नंद की गोद में, यशोदा के गोद में, यमुना के किनारे या कदमों के पेड़। नहीं दोस्तों, कदम के पेड़, यमुना के किनारे नहीं, नंद की गोद में नहीं, यशोदा की गोद में। माना है यशोदा की गोद में, ऑप्शन नंबर नंद की गोद में कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था। यशोदा गोद में होना चाहिए, नहीं नंद की गोद में होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा नंद की गोद में। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, 15 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। क्या है प्यारे बच्चों, 15 नंबर के प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। प्रथम पद में कृष्ण को किसके द्वारा सूचना दिया जाता है। क्या रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण को सुबह होने की, जो कि क्या है हाल ही बोला जाता है, सुबह होने के उठो कृष्ण, जैसे कि भोर हो गया, यानी कि क्या चिड़िया चिमचिमाना लगा, मतलब भोर होने की जो कि बात बताया गया। तो ऑप्शन नंबर माना है सी नंबर। प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि कहलाते हैं। सूरदास हिंदी की साहित्य में कौन सी काल के कवि कहलाते हैं। आदित्य काल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। प्यारे बच्चे सूरदास हिंदी साहित्य के या भक्ति काल के कवि कहलाते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल के कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। प्यारे बच्चों कौन सी जो रचना है सूरदास की नहीं है, सूरदास की नहीं है। देखिए सुर सागर, साहित्य की लहरी, सुर शरावरी या सतसई। देखिए प्यारे बच्चे सूरदास की नहीं कराना, तो मतलब ऑप्शन नंबर 27 सत सही नहीं है। लेकिन साहित्य की लहरी, सुर सागर और सुर शरावरी, ये स से सब है कि नहीं। सुर से सूरदास है, स से सुर सागर है और स से सुर सवारी और साहित्य लहरी, मतलब सब स से लोकेगा, मतलब कि ही मारना है, ठीक ना, कोई गड़बड़ान नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगाइएगा। कह रहा है कि 18 नंबर कि कौन सी रचना सूरदास की है। क्या है प्यारे बच्चों, सूरदास की रचना है, तो हमारा है सुर सागर है। क्या है इनके द्वारा, सूरदास की, मतलब सुर से सूरदास और सुर से सुर सागर, मतलब बात एक ही होगी ना। अरे सूरदास किस चीज़ की भूख था। प्यारे बच्चों सूरदास लेखक है हमारा, कौन से चीज़ के भूखे रहते थे। तो प्यारे बच्चों क्या है, कृष्ण की जूठन की, क्योंकि दोस्तों कृष्ण जी की ही भक्ति धारा थे कौन, सूरदास, मतलब कृष्ण की जूठन की भूख था, ऑप्शन नंबर ए होगा। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि का था, जो कि सूरदास के जो जन्म हुआ था किसी को पता नहीं था, क्योंकि देखिए लड़का में कोई जन्म लेता है उसको तो पता नहीं है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, है कि नहीं, किसी को पता नहीं होता पहले को। अनुमानित जो लेखक जिसके इनको क्या अनुभव किए हैं 1478 में इनका जन्म हुआ था, 1478 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर मीरा ने, प्यारे बच्चों मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है। मीरा ने अपना प्रीतम कृष्ण को माना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कृष्ण के बारे में इस लीला को बताया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ कि कछो खाता कछो गिरावता धरते गिरावता छति नरखित नंद रानिया में कौन से अलंकार है। प्यारे बच्चों कछो खाता कछो मतलब कृष्ण जो खाते हैं कुछ गिराते हैं, कुछ क्या कहते हैं मुंह में लेते हैं, कुछ मट्टी में लेते करते हैं, ठीक ना। ये खाते कर यही बात को बताया गया है। ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। क्या है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ऑप्शन में माना है प्यारे बच्चों डी नंबर। 23 नंबर है कि कवर कुसुम फूलो नर नारी सुर श्याम में कौन सी अलंकार, इसमें अलंकार बताया गया रूपक, सॉरी अनुप्रासी होगा, क्योंकि इसमें अनुप्रासी क्या अलंकार को बताया गया है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का साहित्य की लहरी किसकी रचना है।
देखिए यहाँ पूछा है 18 में, 21 में, 24 में, 1 2 3 बार पूछ दिया है। साहित्य की लहरी किसकी रचना है? जैसे जी की। ऑप्शन में बी है सूरदास, कबीरदास, ये तुलसीदास, मलिक, मोहम्मद जैसे, सॉरी, साहित्य की लहरी किनकी रचना है? तो ऑप्शन में बी है सूरदास की, ठीक ना, सूरदास की। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों लगेगा, कह रहा है ना कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है प्यारे बच्चों? देखिए ब्रज भाषा क्या है? ऑप्शन में बी है ब्रज भाषा के। अगला क्वेश्चन कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? प्यारे बच्चों देखिए सूरदास के जी की दीक्षा गुरु होता है, इनका 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगेगा। तो सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वो था वल्लभाचार्य थे इनका गुरु का दास, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों को सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? क्या अष्टछाप? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा पुष्टि मार्ग के लिए। क्या है? पुष्टि मार्ग के लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलेगा 28 नंबर लगाएगा कि वल्लभाचार्य से मिलने से के पूर्ण सूर किस भाव के पद थे? जो वल्लभाचार्य से मिलने से क्या पर प्यारे बच्चों, जो सूरदास थे पहले वल्लभाचार्य से गुरु से नहीं मिले थे, वो कैसे भाव के थे? क्या है? प्रेम का, विकृत का, दैन या अवसाद। तो प्यारे बच्चों दैन थे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि इनका माँ, क्या है, माँ या पापा इनको मतलब कि दुनिया छोड़कर चले गए थे, या दैन या आदमी थे, ठीक ना, उसके बाद ये प्रेम के पीर बन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किसकी रचना है? प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किसकी रचना है? क्या रैदास की? सूरदास की, ठीक ना, ऑप्शन में भी है सूरदास की है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सूरसागर क्या परिसीमित लगा, क्यों वह गीता काव्य है, ठीक है, गीति काव्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर माना है बी नंबर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्यारे बच्चों बढ़ता हूँ लगाएगा, क्या है ना दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राधा रस केली किसकी रचना है? राधा रस केली प्यारे बच्चों किनके द्वारा लिखा गया है? तो सूरदास की। क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन में ये है सूरदास की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा कि सूरसागर किस भाषा के रचयिता है? प्यारे बच्चों सूरसागर किस भाषा के रचयिता है? क्या भोजपुरी होगा, संस्कृत होगा, ब्रज भाषा, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है अवधि। प्यारे बच्चों जो सूरसागर जो भाषा है इनका ब्रज भाषा लिखा था, है ना, ऑप्शन नंबर माना है सही नंबर। देखिए क्लास को सब शेयर करते रहना है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर देना है प्यारे बच्चों, लाइक कर देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सी रस है? क्या है बच्चों कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सी रस पलाता है? तो वसाला रस, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन में बी होना चाहिए वसाला रस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किसकी रचना श्री मध्य भगवती की पद्धति पर तुम हुई थी? ये सूरसागर, ठीक है, ऑप्शन में भी है सूरसागर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजित हैं? क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि अंत भला तो सब भला, और लास्ट क्वेश्चन लगाइएगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तक आप सब लोग 35 तक ऑब्जेक्टिव तक सर्व टिके रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। इसलिए और 35 नंबर क्वेश्चन को लगाइए कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजित हैं? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है डी, सूरदास जो कृष्ण के भक्ति थे, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, सब लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।